एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का इस प्यारी सी रीडिंग में। हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। देखते हैं अभी आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या बोलती है, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। हाल फिलहाल में मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने आपको कोई मिस्ड कॉल दी हो, कोई मैसेज किया हो, किसी भी तरीके की बातचीत करने की कोशिश की हो। इनडायरेक्टली भी हो सकता है कि उन्होंने अपने किसी जानने वाले से बोला हो कि ये आपसे बात करना चाहते हैं। कोई ना कोई कम्युनिकेशन यहाँ पे ज़रूर हुआ है आपके पर्सन की तरफ से। अगर इन्होंने आपका मैसेज सीन भी कर लिया है या आपको ब्लॉक भी कर दिया है या अनब्लॉक भी कर दिया है तो भी ये कम्युनिकेशन है। मैं देख रही हूँ बहुत लोगों के लिए ये पर्सन आपसे डायरेक्टली कुछ बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना तय है ये पर्सन इशारों इशारों में ना आपको मैसेजेस देने की कोशिश करते हैं। अब बहुत लोग पूछते हो ना कि ये पर्सन क्यों साइलेंट है, क्यों ये कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्यों ये बातचीत नहीं कर रहे हैं। दरअसल बात ये है कि ये पर्सन अपनी साइलेंस से भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन जता रहे हैं, ये पर्सन बता रहे हैं कि आखिरकार इनकी क्या नाराज़गी है, आखिरकार इनके दिल में कितनी ज़्यादा चोट लगी है जिसका असर आज तक इतना ज़्यादा बना हुआ है कि ये बात नहीं कर पा रहे हैं, सामने नहीं आ पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि कहने के लिए बहुत कुछ है इनके पास, पर ये कहते नहीं हैं। बहुत फीलिंग्स हैं इनके पास, बहुत इमोशंस हैं। अगर ये आपको दिखा देंगे ना तो आप समझोगे कि ये पर्सन इतना ज़्यादा याद किया करते थे, पर इन्होंने कभी बताना ज़रूरी नहीं समझा। इतना ज़्यादा ये पर्सन अगर आपको याद करते थे तो इन्होंने आज तक कभी भी क्यों नहीं बताया। हालातों से मजबूर है ये इंसान, ये चीज़ याद रखना। चाह कर भी ये इंसान कुछ नहीं कर सकते। दोनों के बीच में जो छोटी छोटी चीज़ें आई है ना, वो ये पर्सन सोचते हैं कि ये कुछ भी नहीं थी बात इशू क्रिएट करने वाली। इस वक्त इनको लगता है कि बिना फिजूल इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा अनबन खिटपिट लड़ाइयाँ होती रही है जिसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, और कहीं ना कहीं ये पर्सन उसका ज़िम्मेदार आपको मानते हैं। इनके अनुसार देखोगे ना, ये पर्सन आपको दूर से प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। कभी आप कैसे लगते हो, कभी आप कैसे लगते हो। ये अगर अपनी पास्ट की चीज़ों को भी याद कर रहे हैं तो इनको ऐसा लगता है कि आप कभी कैसे हो, कभी कैसे हो। तो ये अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं कि एक्चुअल में आपको कैसे प्रिडिक्ट किया जाए। ये अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं कि एक्चुअल में क्या माना जाए, क्या सोचा जाए। इनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। थोड़े से कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं अपने एक्शंस को भी लेके, क्योंकि ये पूरी तरीके से श्योर नहीं हो पा रहे कि इनको क्या एक्शन लेना चाहिए। इनको ऐसा लगता है कि आपके एक्शंस को ये समझ नहीं पा रहे हैं, आपको समझ नहीं पा रहे हैं। और यही चीज़ अभी इनकी करंट फीलिंग्स में चल रही है कि ये अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी आपने इनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, कभी आपने जब कोई लड़ाई हुई है या कोई आप दोनों के बीच में अनबन हुई है, वो भी थर्ड पार्टी की वजह से, तो तब आपने इस पर्सन को खूब पकड़ के धोया है ना, डांटा होगा खूब, कुछ लड़ाई वड़ाई हुई होगी। हो सकता है आपने गुस्से में ये भी बोला हो कि नहीं मुझे नहीं रहना, कोई बात नहीं मुझे नहीं रहना। तो ये पर्सन अभी आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं।
दूसरी बात, दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज इनके पास ये है, अभी इस वक्त क्योंकि एनर्जीज़ की अलाइनमेंट नहीं दिखाई दे रही है, ये पर्सन कुछ भी कर रहे हैं उसका उल्टा हो रहा है, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इनको ऐसा लगता है कि इस वक्त लग रहा है कि जितना ये आपके करीब आने की कोशिश करते हैं, कुछ बाहरी ताकतें हैं ऐसी जो आपसे दूर लेके जाती है, कुछ ऐसी चीज़ है जो इस पर्सन को आपसे बिल्कुल अलग कर देती है। कहीं जाते हैं, वहाँ पे इनको ऐसा लगता है ना कि काश आप मेरे साथ होते। इनको ऐसा लगता है, स्पेशली यहाँ पे ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा आ रहा है। जैसा मौसम हो रहा है, अच्छा किस किस के यहाँ बारिश हो रही है, मेरे यहाँ तो अभी सुबह सुबह जम के बारिश हुई है, अभी भी बूंदें पड़ रही है। तो बारिश जब होती है ना तो दिल को सुकून देती है, ठंडक देती है। और यही वो टाइम है जब अपनों की, अपने पार्टनर की, चाहे वो सोलमेट हो, चाहे वो आपके गर्लफ्रेंड हो, चाहे बॉयफ्रेंड हो, चाहे पार्टनर हो, नेबर हो, फ्रेंड हो, हस्बैंड वाइफ हो, मंगेतर हो, एक्स हो, प्रेजेंट हो, ये सब पे रेजोनेट करती है और उस टाइम उनकी सबसे ज़्यादा याद आने लगती है। आप अग्री करते हो इस बात से? मैं तो करती हूँ। कल जब बारिश हो रही थी मुझे बहुत ज़्यादा याद आई। अच्छा एक चीज़ और, 1-2 दिन से आप समझ जाइएगा, जब भी बारिश होती है ना तब कनेक्टिविटी थोड़ा सा लूज़ हो जाती है, जिसकी वजह से मैं रीडिंग को अपलोड भी करना चाहूँ ना बहुत दिक्कत देती है, पूरा पूरा दिन भी लग जाता है। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। आप में से बहुत लोग बोल रहे हैं कि दी आप कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, कहीं नहीं चले गए, इधर ही हूँ। इनफैक्ट इतनी लूज़ कनेक्टिविटी होती है ना, इतना ज़्यादा नेट की प्रॉब्लम हो जाती है कि मैं सिर्फ कमेंट्स को लाइक ही कर पाती हूँ मुश्किल से, और जिससे ना कोई पोस्ट वगैरह डालने का भी बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता है, जाता ही नहीं है ना। तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। दूसरी बात ये, रीडिंग्स को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा। और जो मेरे चैनल मेंबर्स ये रीडिंग को देख रहे हैं, मैं पिछले एक हफ्ते से जो लास्ट लाइव तो हुई थी अभी थोड़े दिन पहले, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा रिस्पांस दिया आप सभी ने। चैनल मेंबर्स को ये बोलना चाहूँगी, बहुत बार मैंने बीच में भी लाइव आने की कोशिश की है, आपके पास नोटिफिकेशन आई होगी कुछ सेकंड्स के लिए, फिर वो बंद हो जाती है क्योंकि डेटा लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। और ये मान लीजिए 1-2 दिन में ही दोबारा से लाइव की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। चैनल मेंबर्स की बात कर रही हूँ, सिर्फ उनके लिए होगी ये पर्सनल रीडिंग्स जिन्होंने पे किया था, मतलब जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन की थी। एक छोटा सा ही चार्ज है, ठीक है, 79 या 89 रुपीज़ का। सोचिए पर्सनल रीडिंग के लिए आप जाएंगे तो आपको पता है कितना ज़्यादा हैवी अमाउंट लगता है, जो कि रीज़नेबल भी है। पर मेरा ये था गोल कि उतने से ही, इतना सा मिनिमम चार्ज में आपको दिन, अगर मंथ में 1 मंथ की अगर होती है ना, आप रिन्यू भी कर सकते हैं। 1-2 लाइव भी मिल जाए 89 या फिर 79 रुपीज़ में, तो उसमें क्या ही सोचिए, इससे ज़्यादा आपको इफ़ेक्टिव, कॉस्ट इफ़ेक्टिव चीज़ क्या ही आप लेंगे बताइए। इट्स वेरी 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 बेनिफिशियल, सोचिए, है ना। तो देखिए ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इमोशंस है चारों तरफ से। इनको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है ना कि इनको सब छोड़ के चले गए हैं। चारों तरफ से इनको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत अकेले पड़ गए हैं। जैसे ये बारिशें भी हो रही है तो इनको ऐसा एहसास दिलाती है कि इनके पास कोई नहीं है। अगर आपके पर्सन घर से दूर रह रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा अकेले पड़ चुके हैं, बिलीव मी। और इनको ऐसा लगता है कि बस एक पार्टनर इनको चाहिए बात करने के लिए। फ़ोन इनके पास रखा हुआ है पर किसी से भी ये इंसान बात नहीं करना चाहते, क्योंकि 2-4 मिनट की बात हो सकती है, पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फिर वो 2-4 मिनट बात करने के बाद, कोई भी इंसान देखिए बिज़ी इतने ज़्यादा रहने लगे हैं कि वो 2-4 मिनट के बाद वो आपसे बात नहीं करना चाहेंगे, है ना। तो उस 2-4 मिनट की बातचीत के बाद इस पर्सन को वही अकेलापन दोबारा से आ जाता है। इनको चाहिए कि जिससे बात करनी है उसी से बात करनी है, उसके अलावा तो फिर कोई ऑप्शन नहीं, उसके अलावा तो फिर वही फॉर्मेलिटी हो जाती है, फिर अच्छा भी नहीं लगता, है ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब देखिए ध्यान से क्या चल रहा है इनके पास, क्या हो रहा है उनके दिमाग में। मुझे ऐसा लगता है ना अभी ये कुछ ऐसा कदम लेने वाले हैं जो आपने आज तक कभी नहीं सोचा होगा। मतलब ये जो
गेम है ना वो फाइनली ओवर होने वाला है, लुका छिपी का, ठीक है ना। जैसे इस पर्सन ने ठान लिया ना, जब जब ये आपको देखते हैं या आपकी कोई तस्वीर को देखते हैं, तब इनको एक लगता है कि आप इनको ऐसे ही तो जाने नहीं दोगे, आप इनको मिस करते हो। अब ये कुछ ऐसा कदम लेने वाले हैं जो आपने सोचा ना हो। मतलब अब से ये होगा जैसे आपके मन में बहुत टाइम से नेगेटिविटी चल रही होगी कि नहीं, दिस पर्सन विल नॉट कम, नहीं अब तो कुछ नहीं होने वाला। तो अब आप देखिएगा, अब आप देखना किस तरीके से इस पर्सन की एनर्जीज चेंज होगी, किस तरीके से इस पर्सन का आपके लिए बिहेवियर चेंज होगा, किस तरह से जैसे ये पर्सन आपका अप्रूवल लेने की कोशिश करते थे, हर चीज़ में आपको पूछते थे, हर चीज़ में आपके भरोसे रुकते थे, तो ये पर्सन आप चीज़ें ना अपने ऊपर लेने वाले हैं। एनर्जी जो क्लियर आउट हुई है, और ये एनर्जी जो फोकस्ड एनर्जी, अगर आप कैंडल वैक्स को ध्यान से देखेंगे एक जगह ही है, इधर उधर वैक्स नहीं भाग रही है, ठीक है, दायरे में ही है, सर्कल में ही है, जिसका मतलब है क्लैरिटी, जिसका मतलब है आपके रिश्ते में आने वाला अबंडेंस, जिसका मतलब है इस पर्सन की इतनी सारी जो परतें हैं ना वो आपके सामने खुलेंगी, लेयर्स खुलने वाली है। मतलब ये जो नो कांटेक्ट और जो थोड़ा थोड़ा कांटेक्ट है ना, उसका जो गेम है ना वो फाइनली ओवर होगा, देखिएगा। और एक चीज़ यहाँ पे बिल्कुल आपको समझ आएगी कि ये पर्सन चुप तो थे, लेकिन इनके दिल में कितनी सारी चीज़ें थी, इनके दिल में कितने सारे जज्बात थे आपके लिए, देखिएगा। पर एक चीज़ और, ऐसा लगता है कि ये पर्सन किसी बहुत ही मुश्किल घड़ी से गुज़र रहे हैं। ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सोच रहे हैं, है ना। पर जैसे ही आपके पास आएंगे, देखिएगा ये अपनी, जैसे कहते नहीं, जादू की छड़ी से सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे। ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपको एक बार कॉन्फिडेंस मिल गया कि आपको अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, आपको सारी बात बता रहे हैं, आपको झूठ नहीं बोल रहे हैं, सारी की सारी आपकी जो ख्वाहिशों को ये पूरा कर रहे हैं, अगर ये आपको प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो आपका एक अलग ही रूप सामने निकल के आएगा, जो कि इस पर्सन को भी पता है कि आप बहुत ज़्यादा इनको चाहोगे। और एक बार आपका साथ मिल गया ना, ये पर्सन किसी भी लोनलीनेस को, ये पर्सन किसी भी चीज़ को पार कर सकते हैं। राइट नाउ ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फेज से गुज़र रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है ना। और तरह तरह की बातें चल रही हो सकता है इनके आसपास वाले लोग भी इनको किसी चीज़ को लेकर ताना मार रहे हो, या आपकी लाइफ में ऐसा हो कि आपके करियर से रिलेटेड या कुछ ऐसा है जिससे आपके आसपास वाले बहुत कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, हर कोई आपको सुनाए जा रहा है, और आप इस समय बिना कुछ बोले अपना काम कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये काम करने का टाइम है। आपको लगता है कुछ भी करके अभी मुंह नहीं खोलना है, अभी जवाब नहीं देना है, क्योंकि जवाब देना ही सबसे ज़्यादा नहीं है मेन बात है एक्शन से सबको चुप कराना है, और उसके लिए करना पड़ेगा काम। तो ये पर्सन फाइनली आपको एक्शन दिखाने के लिए आ रहे हैं। फाइनली एक्शन, सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली है धीरे धीरे। फाइनली एक्शन, सब चीज़ें बहुत जल्द ओवर होने वाली है। आप देखिएगा, आप महसूस कीजिएगा इस पर्सन में बदलाव, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस इस पर्सन की तरफ से मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस रीडिंग का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आप सभी से दरख्वास्त है, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एक न्यू रीडिंग का लिंक होगा, उस लिंक को देख के ज़रूर जाइएगा। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।